हेलो दोस्तों, ये है मेरे टीपीए की सीरीज़ का सेक्शन 3 का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेक्शन 3 बहुत सारे हेड्स में डिवाइडेड है और मैं आपको पार्ट 1 में इसका हेड पढ़ा भी चुका हूँ, जो कि क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज इसके हम सेकेंड हैंड की बात करेंगे, जो क्या लिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले तो बात ये आती है, इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं डॉक्यूमेंट जो आप डीड बनाते हो। जैसे आप किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आप एक साइन करोगे एक डॉक्यूमेंट पे, वो डॉक्यूमेंट जिससे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंट। तो क्या लिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है और यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है टीपीए में, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले तो आप ये देखो, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जैसे कि विल हो गया भाई, विल सक्सेशन। जैसे आपने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, गिफ्ट डीड बना दी, वो हो गया वो हो गया टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी है आपके फादर की, वो आपको सक्सीड कर गई क्योंकि आप उनके लीगल एड्स हो, वो हो गया टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। पर यहाँ बात कर रहे हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की, मतलब जो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो पार्टीज़ लिविंग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी। समझ गए ना आप। तो ये दूसरा हेड भी हमारा ख़त्म होता है। अब तीसरे में आते हैं अटेस्टेशन। सबसे पहले आपने अटेस्टेशन वर्ड पहले भी बहुत बार सुन रखा होगा। जैसे आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ आपसे कहते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, उन पर अपना साइन कर देते हो, तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो गए, अटेस्टेड हो गए। मतलब आपने कन्फर्मेशन दे दिया ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। ऐसे ही जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसका अटेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मान लिया किसी ए बंदे ने किसी बी बंदे को ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी और उसने उससे पैसे भी ले लिए, लेकिन बाद में कह दिया कि सर मैंने तो ट्रांसफ़र करी ही नहीं थी इसको बी को प्रॉपर्टी। तो अटेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कन्फर्मेशन कौन करेगा भाई, विटनेस करेंगे। और विटनेस कितने चाहिए, 2 विटनेस चाहिए। विटनेस मतलब गवाह। भाई जब भी तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में कह पाओगे और उसने कह दिया सर क्या क्या प्रूफ है, ये मेरे साइन है, तो 2 विटनेस जाएंगे और वो ये गवाही देंगे, सर हमने देखा था, जज साहब हमने देखा था कि हमारी आंखों के सामने इन्होंने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है। तो अब हम देखते हैं इसके बैर एक्ट में क्या लिख रहा है। अब बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट means and shall be deemed always to have meant attested by 2 or more witness each of whom has seen the executant sign। executant मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब जो ट्रांसफरर है उसको साइन करते हुए दोनों विटनेस ने देखा होना चाहिए कि भाई हाँ ये साइन कर रहा है। और है सीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय डायरेक्शन ऑफ द एक्सिक्यूटेंट। यहाँ क्या कह रहा है, मान लिया कोई ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है बी को, पर ए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर डॉक्यूमेंट पर साइन कर सके, वो तो कहीं बिजी है। उसने अपनी वाइफ को भेज दिया कि मेरे बिहाफ पे तू साइन करिए भाई, तो उसके बिहाफ पे जो उसकी वाइफ साइन करेगी तो वो ए के ही साइन माने जाएंगे। और हैज़ रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नोलेजमेंट ऑफ ए सिग्नेचर और मार्क। मतलब क्या आप विटनेस को ये जाके दे दो कि भाई ये ए ने भेजा है, ये ए की तरफ से एक्नोलेजमेंट आया है, कि अगर मैं किसी पर्सन को भेजूँ ये एक्नोलेजमेंट लेकर और वो पर्सन मेरे बिहाफ पर साइन करे तो समझ जाना ये साइन मेरे ही हैं, ये साइन ए के ही हैं। और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन and each of whom has signed the instrument in the presence of the executant, but it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall have been present at the same time। ये बता रहा है कि 2 विटनेस तो होने ज़रूरी हैं, 2 विटनेस तो होने ज़रूरी हैं। पर अगर एक विटनेस तो जब ही आ गया जब ट्रांसफ़र हो रहा था और एक विटनेस थोड़ी देर बाद आ गया, पर दोनों विटनेस का साइन करना बहुत ज़रूरी है और उनकी आंखों के सामने भी साइन होने चाहिए और दोनों विटनेस के भी साइन होने ज़रूरी हैं उस इंस्ट्रूमेंट पर। समझ गए। जैसे आप ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, एग्जीक्यूटेंट हो गया ए ट्रांसफरर, उसने अपने साइन कर दिए। अब 2 विटनेस जो हैं उनके साइन भी होने बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि ये छूट दी जा सकती है कि एक विटनेस तो अब आके साइन कर दे और एक 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे, 1 घंटे बाद आके साइन कर दे, पर साइन होने बहुत ज़रूरी हैं और उनकी आंखों के सामने साइन होने बहुत ज़रूरी हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी। और जो अटेस्टेशन है इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं दिया गया टीपीए में, मतलब
कि आपको साइन करके अटेस्टेशन कन्फर्मेशन देना है या अंगूठा लगा के देना है या डिजिटल सिग्नेचर करके देना है, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। भाई रजिस्ट्रेशन भी सिंपल है। रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्ट्रेशन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन का मतलब किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना, और किस एक्ट के अंदर? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। देखो यहाँ दे रखा है ना 8 लिख रखा है ना 8, और यहाँ पे आप पढ़ो 8 में क्या दे रहा है, सीधा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 ही लागू होता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं। समझ गए? रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन? भाई आपके पास एक सबूत हो जाएगा, हाँ भाई मैंने इसको इतने पैसे दिए थे और इस बंदे ने मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ ये रहा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।